जय हिंद साथियों आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की सबसे बड़ी जो प्रशासनिक सेवा यानी कि जो पुलिस सर्विस में अधिकारी की जॉब होती है वो आईपीएस की ही होती है। सबसे पहले नंबर पर आईएएस की पोस्ट और उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी रहती है वो आईपीएस की ही रहती है। आईपीएस सर्विस की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको वर्दी की जॉब मिलती है। तो अगर आप भी पुलिस विभाग में अधिकारी के पद पर जाना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आईपीएस आपके लिए बहुत ही बेस्ट साबित हो सकता है। आप आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं। आईपीएस क्या होता है और उसे कैसे ज्वाइन करते हैं, इसके लिए भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में और उसका लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो आईपीएस का एग्जाम होता है वो कैसे होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का होता है और कितने टाइम का होता है। यानी कि इसके एग्जाम के और एग्जाम पैटर्न के बारे में और इसके सिलेबस के बारे में आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ और यदि आपका कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें कितने स्टेज होते हैं। तो इसमें टोटल 3 स्टेज होते हैं जिसमें सबसे पहला प्रीलिम्स एग्जाम, दूसरा मेंस एग्जाम और तीसरा इंटरव्यू। जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें भी आपके 2 पेपर होते हैं जिसमें सबसे पहला जनरल स्टडीज का और दूसरा सी सेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बाद आपका मेन एग्जाम होता है। मेन एग्जाम में आपके 9 पेपर लिए जाते हैं जिनके बारे में हम आपको डिटेल वाइज बताने वाले हैं। जब आप इन दोनों को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है। यदि आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो फिर आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह इसका स्टेज रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में। प्रीलिम्स एग्जाम में इसके 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला जनरल स्टडीज का होता है जिसमें आपके लिए 100 क्वेश्चन आते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं और इन्हें करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। यदि बात करें इसके सिलेबस की तो इस एग्जाम में इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, एसोसिएटेड यूपीएससी करंट अफेयर्स, इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप इन सब्जेक्ट को तैयार कर लेते हैं तो आप जनरल स्टडीज के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम होता है जो कि सी सेट का होता है। सी सेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इसमें आपसे 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। यदि बात करें इसके सिलेबस की तो इसमें आपसे रीजनिंग, एनालिटिकल एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, ये जो एग्जाम है सी सेट, ये एक स्क्रीनिंग एग्जाम है और ये आपको क्वालिफाई करना होता है यानी कि इसके जो मार्क्स होते हैं वो फाइनल मेरिट में असर नहीं डालते। तो ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होता है और इसमें जितने भी सभी क्वेश्चन आते हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यदि आप प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका मेन एग्जाम आता है यानी कि मेन स्टेज आता है। तो जो मेन एग्जाम होता है उसमें आपके 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में से सबसे पहले जो 2 पेपर होते हैं वो होते हैं आपके लैंग्वेज एग्जाम के। तो ये जो 2 एग्जाम होते हैं इनमें से एक लैंग्वेज तो आपको सेलेक्ट करनी होती है यानी कि भारतीय संविधान में जितनी भी भाषाओं का वर्णन किया गया है, जितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, उनमें से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है और जो दूसरी लैंग्वेज है वो आपको कंपलसरी दी जाती है यानी कि इंग्लिश। तो आपके पास इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगी ही, इससे अलग आपको एक लैंग्वेज और सेलेक्ट करनी होगी जिसकी भी आपको नॉलेज हो। तो इन 2 लैंग्वेज का एग्जाम होता है। इसमें आपसे एस्से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग ऑन टॉपिक यानी कि किसी भी टॉपिक पर आपको एक राइटिंग लिखनी होगी। इसके बाद ट्रांसलेशन, ग्रामर, लैंग्वेज, इन सभी का आपका टेस्ट लिया जाता है, इनका आपका पेपर होता है और ये जो एग्जाम होते हैं 300 नंबर के होते हैं यानी कि दोनों लैंग्वेज एग्जाम को मिलाकर टोटल आपको 600 नंबर का एग्जाम होता है और इसमें पास होने के लिए आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप आगे स्टेज में जा सकते हैं। यानी कि ये भी आपका एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। इसमें आपको कम से कम 25% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। यहाँ तक अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर इसके बाद आपका एक और स्टेज आता है जो कि जीएस स्टेज होता है जिसमें आपके जीएस के पेपर लिए जाते हैं। इसमें आपके 5 जीएस के पेपर होते हैं जिसमें जीएस फर्स्ट में आपका एस्से होता है। इसके बाद जीएस सेकंड एग्जाम होता है जिसमें आपसे इंडियन हेरिटेज एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसके बाद जीएस थर्ड एग्ज़ाम होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जीएस फोर्थ एग्ज़ाम होता है जिसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जीएस फिफ्थ एग्ज़ाम होता है, उसमें आपसे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आपका जो जीएस का 5 एग्ज़ाम का स्टेज होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद 2 एग्ज़ाम और बचते हैं जो कि ऑप्शनल होते हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें से आप जो भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं उन्हीं सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होते हैं। तो 2 सब्जेक्ट आप जो भी ऑप्शनल में रखते हैं उन्हीं के आपके क्वेश्चन होते हैं और ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबके आपको 250-250 नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल 250 नंबर का एक एग्जाम होता है। तो इस तरह ये जो एग्जाम है ये 1750 नंबर के हो जाते हैं और आप इनमें जितने भी नंबर लाते हैं वो आपके फाइनल मेरिट में लगते हैं। तो ये जो आपका मेन एग्जाम होता है ये आपकी फाइनल मेरिट पर काफी असर डालता है, तो इसलिए आप इसमें बहुत ही अच्छे से तैयारी करें। यदि आप चाहते हैं कि हम एक तैयारी की वीडियो बनाएं कि हम आईपीएस की तैयारी कैसे करें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है या फिर किसी भी भर्ती में आपको डाउट है और आप चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको 100% उसकी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।